Okay, so in the last class, I did talk about random variable and its probability distribution table. Along with that, I also did talk about finding out the mean, variance, and standard deviation. And that is only possible when I am given with the probability distribution table. So the type of questions which you expect in a board are mainly of the getting the probability distribution table. So let us in today's class practice more to understand this concept in better way. This was the last question, if I think I gave you as your homework. Yeah. Two students have submitted their answers. Method ठीक थे उनके. Method वैसे I already have discussed with you all. Two cards are drawn. मैं इसको n कह देता हूं, नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है. विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. तो जैसा हमने देखा था, टू गेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आई नीड इनिशियली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो उसके लिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ किंग्स. व्हाट ऑल वैल्यूज एक्स कैन टेक? तो देन एक्स कैन बी, आप चेक करिए, दो कार्ड ड्रॉ करे गए हैं तो यू कैन गेट ओनली जीरो किंग, नो किंग, वन किंग, or you may get both the kings. So what is p of x is equal to 0 represent? 0 का मतलब किंग नहीं आया, नो किंग कॉमा नो किंग. नॉन किंग कार्ड आ गए दोनों. फर्स्ट नॉन किंग आ जाए, वी हैव 48 नॉन किंग कार्ड्स. And now in this case, since we are taking without replacement, so one non-king card is come हो चुका है, lesser, and one card is less. So into 47 by 51. Px is equal to 1 का मतलब probability of एक king आए और एक आ जाए आपका non-king card. But at the same time, do not forget the other possibility. पहला कार्ड नॉन किंग आ जाए और दूसरा कार्ड किंग आ जाए. सो किंग आना 4 by 52, नॉन किंग 48. नॉन किंग होते हैं, बट याद रखिए कार्ड तो एक कम हो गया था. इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ऑफ कोर्स वो सेम आएगी, वो आप नोटिस कर लीजिएगा, तो वो उसका ट्वाइस हो जाएगा. फिर हम जब कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2, उसका मतलब क्या हो गया? कि मैं ये देख पा रहा हूं यहां पर ये 12 4 के ऊपर 12 आ गया, और ये हो गया 13, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू गो फॉर दिस कैलकुलेशन. सेम वे यहां पर आपने देखा ये 4 13 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. 4 and then 13, nothing is getting cancelled out. Before you write that probability distribution table, at least be sure about this fact कि जब आप वो टेबल बनाएंगे उसमें sum of all the probabilities that should equal to 1.
It is not this compulsory step to show, but it is for you, so that you can be certain about this, that your calculation and the method is okay. So once this is done, आप PD की टेबल लिख लेंगे यहाँ पर, PD टेबल, एंड आई एम श्योर एवरीवन नाउ अवेयर कि किस तरह से करते हैं x px, फिर x कैन बी 0 1 2, राइट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हेयर, प्रोबेबिलिटीज को लिख लीजिए, एंड देन सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है मीन वगैरह का, mean which is mu which is e of x. So this is given by summation x px. फिर बात करते हैं variance of x की, which is sigma square, which is given by summation x square into px minus mean का whole square. फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स. तो जस्ट मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है फॉर्मूलाज को, बाकी तो इनको डायरेक्ट अब आपको यूज करना आता है, आना चाहिए डेफिनेटली. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू क्लैरिफाई. यस, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. एक बार चेक इट आउट, ट्राई करके देखिए. आई एम वेटिंग. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू ट्राई. समझिए जरा कि इसमें n क्या हो रहा है और किस तरह से डील करेंगे प्रोबेबिलिटी को. यस, एनीवन? क्या कहा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस. तो इस चीज को ध्यान से देखिए, समझना रहेगा. एक तो किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है? नंबर ऑफ डबलेट्स आना. किसमें? 3 थ्रोज हुए हैं, और वो भी किसके? पेयर ऑफ डाई. तो डबलेट का मतलब क्या हो जाता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. राइट, ये तो मेरा डबलेट आना हुआ. और उसमें भी पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करा गया है. तो x अगर रिप्रेजेंट करना है आपका नंबर ऑफ
doublets, then x can be, anyone, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है x? 0 1 2 3। 0, एक भी पेयर ऑफ डबलेट नहीं आए, 1 पेयर ऑफ डबलेट, 2 पेयर ऑफ डबलेट, 3 आ जाए आपके पास ऐसे में, तो अब आप चेक करिए, तीनों 3 आ जाएगा, मतलब तीनों थ्रो के अंदर डबलेट आ जाए। इस सिचुएशन को इमेजिन आप इस तरह से करिए कि आपके पास पेयर ऑफ डाइस है, 2 डाइस दी हुई है, ठीक है, तो आपने 2 डाई को फेंका, दोनों को एक साथ फेंका, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है एक में भी डबलेट नहीं है यहां पर जब आपने करा है, फिर आपने पेयर ऑफ डाइस को दूसरी बार फेंका, फिर आपने तीसरी बार फेंका, तो वो तीनों के फाइनल अपने आंसर्स को जब आप कंपेयर करेंगे, तीनों के जो 3 थ्रो अलग अलग आपके हो चुके हैं, तो उनमें जब आप देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि डबलेट है, एक में भी नहीं आया, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो अब इस केस के अंदर जब हम कहेंगे, अब अच्छा हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, वो बेसिकली आपके पास देखो, पेयर ऑफ डाइस को फेंका है, तो पहले के ऊपर दूसरे के ऊपर सेम नंबर आ जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी डबलेट हो जाती है। द अदर वे राउंड, 6/36 आप जैसे कहकर चलते हैं यहां पर, तो वैसे मैं इसको सोचूंगा, सॉरी यहां ऐसे नहीं होगा, 6 केसेस फेवर कर रहे हैं मेरे ये वाले, 6 केसेस आउट ऑफ टोटल 36 पॉसिबल केसेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आ गया, और ऑब्वियसली फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम बात करेंगे नॉन डबलेट की, वो हो गया 5/6। नाउ व्हाट इज p of x is equal to 0 मीन्स, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है, गेटिंग अ नॉन डबलेट, 0 में डबलेट नहीं आया, नॉन डबलेट, फिर नॉन डबलेट, फिर नॉन डबलेट। अब ये देखो, इतनी बार ऐसे में नोटेशन यूज करूं, ऐसे लिखूं नॉन डबलेट करके 3 बार, हम ये कह सकते थे कि डबलेट आने को मैंने डी से डिनोट कर दिया, नॉन डबलेट को मैंने एन से डिनोट कर दिया, लेट से एन से, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एन एन एन। तो दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड राइट। अब पहला वाला नॉन डबलेट 5/6 ये रहा, फिर 5/6, फिर 5/6, फिर जब हम बात करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 डबलेट, एक डबलेट आ जाए, इसका मतलब बाकी 2 नॉन डबलेट हो, और यहां मैंने डबलेट लिया पहली पोजीशन पे, सेकंड पे भी आ सकता था, थर्ड पे भी आ सकता था, तो डू नॉट फॉरगेट टू कंसीडर दीज केसेस। देयर इज अ बर्नौली ट्रायल अप्रोच, जो हम इस बार अब सिलेबस में हमारे नहीं है, अदरवाइज उसकी हेल्प से आपको ये सारे केसेस सोचने नहीं पड़ते। देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कि हाउ मेनी वुड बी देयर। तो एटलीस्ट यहाँ तो इजी है ना सोचना कि भाई डी जो है, या तो पहली पोजीशन पे आएगा, या दूसरी पर, या तीसरी पर, एंड दे ऑल थ्री आर डिफरेंट केसेस। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, और का मतलब प्लस हो जाता है, ये आ गया प्लस एन एन डी। पहला वाला डबलेट आना 1/6, नॉन डबलेट 5/6, 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट वन नॉन डबलेट 2 बार है, बस सिर्फ ऑर्डर ही तो बदल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो नॉन डबलेट एंड डबलेट, इसका मतलब सिंपली फर्स्ट वाली वैल्यू का 3 टाइम्स हो गया,
तो अगर आप ये बीच वाली लाइन नहीं भी लिखते हैं दैट इज ओके, क्योंकि ये ये और ये तीनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल ही आएंगी लॉजिकली। तो मैंने बस एक प्रोबेबिलिटी इसको सोच लिया और उसका 3 टाइम्स कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 2। p ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 2 गेटिंग 2 डबलेट्स। 2 डबलेट्स तो माने थर्ड वन विल बी नॉन डबलेट। अब n जो है सेकंड पोजीशन पर भी आ सकता था, n जो है फर्स्ट पोजीशन पर भी आ सकता था। तो ये आपको सोचना रहेगा। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी डबलेट की 1/6 इंटू 1/6, नॉन डबलेट की 5/6, और तीनों सेम होंगे इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई। प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तो चलो 3 थ्रोस तक ही है, पहले तक बोर्ड के अंदर ना वो 4 थ्रो, 5 थ्रो, 6 थ्रो तक भी अगर क्वेश्चन दे दें यूजिंग अ बर्नौली ट्रायल का फार्मूला, आई कैन डू दोज क्वेश्चंस। बट क्योंकि अब जब वो फार्मूला एक तरह से सिलेबस में नहीं रखा गया है, इसीलिए अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम 3 थ्रो तक ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। और फिर अब देख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब x इक्वल टू 3 डी डी डी, ऑफ कोर्स एक ही केस होगा। डी 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 का मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। इन सबको लिखने के बाद आपको सिर्फ पीडी पूछा था, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये याद रखना, पूरा मार्क है प्रॉपर अगर आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तक लाएंगे। यहां तक कई बार स्टूडेंट छोड़ देने के मैंने 0 1 2 3 वगैरह पे निकाल दिया है, बट याद रखिए पीडी का मतलब ही ये है कि आपको टेबुलर फॉर्म में अपना फाइनल आंसर देना है। तो ये कितना आ गया? 125/216, ये मैंने यहां सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन कितना आ गया? 75/216। नेक्स्ट आ गया 15/216, 1/216। इंश्योर दैट px का सम, सभी नीचे वाली प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। एक बार देख लीजिए, इफ दैट सम इज 1 देन दैट मीन्स आवर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि यस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्टार्टिंग में ये सोच पाना हो सकता है कुछ को डिफिकल्ट लगे। तो एक बार इंश्योर कर लीजिए दैट यू आर क्लियर विद दिस आइडिया। Check out this. Let X denote the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that X can take the values small x has the following form.
वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट, उसी की वैल्यू निकालने को बाद में कहा गया है। P of x equal to x 0.1 when x is 0. It is kx when x is 1 or 2. इस तरह से अलग अलग वैल्यूज दिया है। तो फर्स्ट पार्ट तो फाइंड k, वो कैसे करेंगे? इफ यू नोट केयरफुली, आपके पास एक टेबल एक्चुअल में हमें पता है यहां पर किस तरह से, इफ दिस इज x, दिस इज p of x, और x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, x कैन, अच्छा इन्होंने देखो वो अब ये नोटेशन यूज करी है ना x और px, तो आई थिंक मैं भी आपको फिर उसी तरह से बताता हूं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। यहां इन्होंने एक्चुअल में स्मॉल x ले लिया है, तो x एंड px, तो x कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 के बाद तो खत्म है। अब px क्या दिया है, when x is 0, चेक करिए, इट इज 0.1। मेन चीज अब आती है, कह रहे हैं when x is 1 तब आंसर kx है, और x तो 1 है, तो x को 1 रख दो, यहां x को 1 रखा, k आ गया। अब फर्दर क्या कह रहे हैं, when x is 2, ये रहा x2, यहां x को 2 रख दो, तो इट इज 2k। सिमिलरली when x is 3, यहां x को 3 रख दो, 5 - 3 2 आ गया, तो ये भी 2k हो गया। और जब 4 रखा यहां पर, 5 - 4 1, तो ये k आ गया। उसके बाद तो है ही नहीं टेबल। तो प्लीज बी श्योर कि इस तरह से टेबल आपको बनानी आ गई है, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इनफैक्ट इसके बाद तो इजी क्वेश्चन है। एनीवन, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k? सर नीचे का टोटल सम 1 आएगा ना? यस, ये देखो ये बेसिक रूल हम कर चुके हैं। नीचे वाले सारी प्रोबेबिलिटीज जो लिखी गई थी, their sum is always equal to 1. 6k is equal to 1 minus 0.9, ये 0.9 आ गया, और k is equal to 9 by 60, और which is 3 by 20। k की वैल्यू आ गई। अब बी पार्ट में क्या पूछा था, what is the probability that you study at least 2 hours? probability of you study at least 2 hours का मतलब क्या हो गया, study at least 2 hours, कम से कम 2 hours, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कहकर चल रहे हैं, 4 hours। सो समटाइम्स इट मे चेंज, हो सकता है किसी का 6 hours भी हो, 8 hours भी हो। तो इन्होंने एज्यूम करा है कि वहां 4 hours तक मैक्सिमम है स्कूल डेज के अंदर पढ़ाई का, स्टूडेंट्स का घर पर। तो x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये एटलीस्ट 2 का मतलब आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर, ये कॉमन इंग्लिश है। तो कम से कम 2 घंटे, तो x 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। अब कोई ये कहे कि भाई कोई ये स्टूडेंट 2.5 घंटे पढ़ रहा है, 2.5 आवर, तो वो वाले केसेस हमने यहाँ नहीं कंसिडर करे हैं। यहाँ एग्जैक्टली या तो 3 आवर्स को लिया गया मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या 4 आवर्स। सो 2.5 आवर्स इज नॉट हेयर, 3.5 आवर्स, 3.25 घंटे, दे आर नॉट हेयर। बस अब चेक करो, x इक्वल टू 2 क्या था, 2k, फिर 3 में था 2k, और 4 में था k, ये आ गया 5k। k की वैल्यू आप निकाल चुके थे 3/20, सो ये आ गया 3/4।
your required answer. सिमिलरली अब सी पार्ट ही कहिए या जैसे है ना एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो सिंपली आपको पी एक्स इक्वल टू 2 निकालना है। आगे फर्दर एट मोस्ट 2 आवर्स, लैंग्वेज का मतलब फिर क्लियर होना चाहिए। एट मोस्ट 2 आवर्स का मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स है, तो मैक्सिमम 2 आवर्स का मतलब क्या है, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2, मैक्सिमम 2 आवर्स पढ़ना है। तो उससे कम 1 आवर भी हो सकता है, उससे कम 0 आवर्स भी हो सकता है। तो आप में से कितनों का है इसमें 0 आवर्स, अदर देन योर क्लासेस या ट्यूशंस? थिंक अबाउट दिस। आई एम वेटिंग, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। Let the pair of die be thrown and random variable x क्या है, sum of the numbers that appear। तो x represent sum of number appear on 2 die। So what values x can take? Anyone? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12। पेयर ऑफ डाइस को फेंका तो ऑफ कोर्स मिनिमम सम 2 हो सकता है, दोनों पे 1 1 आ गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। So this is your class 10th concept actually। के ऊपर सम ये दिख सकते हैं, और फिर पूछा है फाइंड द मीन और द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो मीन का मतलब मुझे बस वो टेबल चाहिए। आपको मैं याद दिलवा देता हूं कि 2 में क्या होता था, केसेस पॉसिबल सम 2 आए, सिर्फ एक ही केस होता था 1/36। ऐसे ही पी एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता था, केसेस देखो, सम 3 आने का मतलब 2 1 आता था या 1 2, 2/36। सिमिलरली दिस इज 3/36। और रिकॉल ये करते करते आपके पास किस तरह से टेबुलर फॉर्म में चले जाता था, x एंड कॉरस्पॉन्डिंग px। तो x मिनिमम 2 रहा, 2 3 4 5। एंड सीक्वेंस एक प्रॉपर बनती थी 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। फिर फर्दर रिपीट बढ़ने की जगह ये डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता था। आप केसेस को एक बार माइंड में ले आइए, आपको याद आ जाएगा, ये सब 10th में आपने करा हुआ है।
बस अब वंस आई हैव दिस पीडी टेबल विद मी, आपसे मीन पूछा था, तो ई ऑफ एक्स सम फार्मूला लगा दीजिए एंड सिंप्लीफाई। आई थिंक 7 या 14 इसका आंसर आता है, दैट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। वो आप आंसर चेक कर लीजिए। आई थिंक ये तो आपका, हाँ, एनसीईआरटी का सॉर्ट एग्जांपल ही है, तो यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ओवर देयर एज वेल। तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये रैंडम वेरिएबल, बस टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो आपको जो टेबल बनाने तक का है, दैट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर 9th 10th और 11th क्लास। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। बस एक उसको फॉर्मल नाम दिया गया है और प्रॉपर वे में एक अरेंज करके लिखना सिखाया है। नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट, बट यस इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। Based on this NCERT exercise 13.4, state which of the following are not the probability distribution of a random variable. तो check it out. First one, आपको देखो सिर्फ क्या चीजें सोचनी होंगी। सम ऑफ पी एक्स जो है 1 होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए सारी। तो फर्स्ट वन, इनका सम 1 है, वैलिड हो गया, ये वैलिड असाइनमेंट कहेंगे। सेकेंड वन, नहीं है। ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दे दिया, नहीं है। थर्ड वन, नहीं है। इनका सम जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए नहीं है। और नीचे भी देख लीजिए, इनका सम दैट इज नॉट 1, तो ये भी नहीं है। एक्स एंड वाई जो जैसे यहां रैंडम वेरिएबल लिए हैं, वो नेगेटिव बिल्कुल हो सकते हैं, दैट वी ऑलरेडी हैव सीन। तो दे मे नॉट स्टार्ट ऑलवेज विद 0 1 2 3, ये भी हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली जो है वो पॉजिटिव ही होंगी और उन सभी का सम 1 होगा। सो दैट द ओनली थिंग वी नीड टू चेक। चले, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 5 मिनट्स पहले आज विल एंड ऑफ द क्लास, वाइंड अप द क्लास। फोर्थ क्वेश्चन जैसे कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस, इन 4 टॉसेस। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको सिर्फ केसेस लिखने आने चाहिए। जैसे थर्ड पार्ट में बात करता हूं, 4 टॉसेस है ना, और नंबर ऑफ हेड्स की बात करी है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। सो क्लियरली एक्स कैन बी 0 हेड आए, 1 हेड, 2 हेड्स, 3 हेड्स, और चारों में हेड आ जाए, राइट। तो अब आपको सिर्फ यहां पर लॉजिकली सोचना है, या तो आप वो सारे 16 के 2 पावर 4 16 केसेस बनेंगे, हम उन सारे 16 केसेस को जॉट डाउन कर लें और फिर उसमें से आइडेंटिफाई कर लें कि एक्स 0, ऑब्वियसली ये 0 तो आपको पता है ऑल टेल्स वाला केस होगा, तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो हेड आने की हाफ है, टेल आने की हाफ है। So that way you can easily attempt this question. So सारे पार्ट करने हैं।
आपकी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. So consider this as your homework and this question as a part of your homework. And this is little bit logical but simple है. Your homework. ये कॉन्सेप्ट हो चुका है अभी. इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा. अकॉर्डिंगली वन कैन इजीली अटेम्प्ट ऑल दी पाथ्स. याद रखना, जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. तो वो रिजेक्ट वाला केस यहां पर आने वाला है. So that 3-4 questions will be a part of your homework now. In case if you have any doubt, you can ask. प्रैक्टिस आप ही को करनी है अल्टीमेटली. ज्यादा कोई और हेल्प और सपोर्ट नहीं कर पाएगा. कितना आप सीरियसली ले रहे हैं उस पे सब मैटर करने वाली हैं चीजें. चलिए, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. होपफुली आगे सब चीजें अच्छे सही रहें. बी सेफ एंड हेल्दी. टेक केयर. You can leave the class. Yeah, thank you. Same to you, Keshav. Yes, Jasnoor, Muskan, Srishti,